दूसरा विषय है अपना सुरक्षा की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ प्रोटेक्शन, यानी जो श्रेष्ठ है हम लोगों ने अभी श्रेष्ठ जो इंसान होता है, आदमी होता है, वो किस तरह से होता है, उसकी पहचान क्या है। तो वो हमने अभी देखा कि जो आदमी अपने मन के विकार नष्ट करके स्वयं दुख से मुक्त होता है, लेकिन उसके बाद वो दूसरे के भी मन के विकारों से मुक्त करके दूसरे को भी दुख मुक्त करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार वो स्वयं दुख मुक्त होने की वजह से सुखी और समाधानी होता है, उसी प्रकार वो दूसरे को भी दुख मुक्त करके सुखी और समाधान में उसके वृद्धि करने का प्रयास करता है। और जो किसी भी अन्य अत्याचार को सहन नहीं करता, ऐसा आदमी श्रेष्ठ आदमी माना जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ आदमी की जरूरत समाज को होती है। इट इज द नीड ऑफ सोशल, समाज को इसकी आवश्यकता है। ऐसे आदमी समाज को जरूरी है, समाज के लिए जो श्रेष्ठ लोग हैं वो समाज के लिए जरूरी है। तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों की सुरक्षा क्यों करना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो दूसरे के लिए समर्पण होकर के काम करते हैं, दूसरे को समस्या मुक्त करने का काम करते हैं, दूसरे को दुख मुक्त करने का काम करते हैं और स्वयं समस्या दुख मुक्त हो जाते हैं, ऐसे समय में उसको समाज ने प्रोटेक्शन देना चाहिए, समाज ने उसको सुरक्षा देना चाहिए। समाज का काम है, तो समाज ने क्यों देना चाहिए? लोग पूछेंगे ना कि श्रेष्ठ आदमी की सुरक्षा समाज ने क्यों करना चाहिए, समाज ने प्रोटेक्शन क्यों करना चाहिए, वो अपने आप क्यों नहीं इन्हें उसको सुरक्षा देने की क्या आवश्यकता है? तो इसके लिए दो उदाहरण दिए बाबा साहब ने, एक अस्तित्व के लिए संघर्ष और दूसरा योग्यतम का सुरक्षित रहना। दो उसकी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उसके दो कारण है। पहला कारण स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और दूसरा कारण है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये दो कारणों के वजह से उसकी सुरक्षा श्रेष्ठ है, उसकी सुरक्षा करना जरूरी है। तो पहला कारण है अस्तित्व के लिए संघर्ष। उसमें जो है हर एक इंसान को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए वो अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाता है। हर एक इंसान को, चाहे छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा जब भूख लगती है बोल नहीं पाता बेचारा, जब उसको भूख लगती है, कोई तकलीफ होती है तो वो रोता है। तो उसकी माँ समझ जाती है कि बेटा रो रहा है, उसका मतलब उसको भूख लगी है या कोई तो भी उसको तकलीफ है, वो अपना सिंबल देता है। तो वो अपने अस्तित्व के लिए चिल्लाता है कि उसको दूध चाहिए, उसको भूख लगी, जो कुछ अस्तित्व के लिए वो प्रयास करता है। तो हर एक आदमी, छोटा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर एक आदमी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करना ही पड़ता है, संघर्ष करता है और करना पड़ता है। तो ऐसे संघर्ष में जो स्ट्रांग है, जो सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली है, वही संघर्ष में टिकेगा। जब स्पर्धा है, आज भारत में इतनी स्पर्धा है कि आज आदमी टिकना मुश्किल है। आज लोगों के सामने ये प्रश्न निर्माण हुआ कि हम जिए कैसे, ये प्रश्न निर्माण हुआ, हमारा कैसा परिवार चलेगा। क्योंकि आज लोगों के पास में जमीन नहीं है, जमीन है, थोड़ी जमीन है तो उसमें फसल नहीं होती, अनाज पैदा नहीं हुआ ठीक से, तो क्या करेंगे, दूसरा काम नहीं है। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे देहात में नहीं रह सकते तो फिर आते शहर में,
शहर में आते, फिर पढ़ाई के नाम से कुछ दिन निकालते, फिर घर से पैसा आना बंद हो जाता है, तो फिर पढ़ाई में भी उसका दिल नहीं लगता, तो फिर भटकते रहते इधर उधर, कुछ छोटे मोटे काम करते रहते। तो अपना स्ट्रगल, क्योंकि उसको संघर्ष करना पड़ता है, और स्ट्रगल में वो ऐसे लोग कितने लाखों करोड़ों में हैं जो अपने अस्तित्व को बना के रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रगल में वो ही जीता है जो योग्यतम है। जो योग्यतम का मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे हम अपने घर के बाहर बचा हुआ खाना डाल दिए, घर के बाहर 10-15 कुत्ते हैं वहां जमा हुए हैं, तो वो बचा हुआ खाना कौन खाएगा? हाँ, जो स्ट्रांग है वही खाएगा। तो आज भारत में ऐसी परिस्थिति है, जो स्ट्रांगेस्ट है वो सुरक्षित है, और जो गरीब है वो बेचारा घूम भटक रहा है। तो अभी ऐसे समय में समझो अपना श्रेष्ठ आदमी है, वो स्ट्रांगेस्ट नहीं है। समाज सेवा तो करता है, अपना दुख मुक्ति करता है, समाज की भी दुख मुक्ति करता है, खुद स्वयं सुखी समाधानी रहता है, दूसरे को भी सुखा समाधानी करता है, लेकिन वो स्ट्रांगेस्ट नहीं है, वो वीकेस्ट है। वो वीकेस्ट है, वीक। वो वीक है। तो ऐसे समय में जो वीकेस्ट है, ये दुर्बल है, ये श्रेष्ठ आदमी दुर्बल है। श्रेष्ठ है लेकिन दुर्बल है। तो ऐसे समय में अपने श्रेष्ठ को बचाना तो अपना समाज का काम है, अपना काम है। तो इसलिए सुरक्षा की पृष्ठभूमि ऐसी पृष्ठभूमि है, इसलिए उसको सुरक्षित करना जरूरी है, उसको मदद करना जरूरी है, सुरक्षित करना जरूरी है। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर के पास पैसा नहीं होता था, तो लोग 1-1 रुपया जमा करके बाबा साहब को थैली देते थे पैसे के, 1-1 रुपया जमा करके। आज भी लोग अपने नेता को पैसे देते हैं, क्योंकि उसको सुरक्षित करना है, उसको पैसे जो भी मदद है वो लोग आज भी करते हैं। तो इसलिए ये कमजोर नहीं होना चाहिए, ये कमजोर नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको श्रेष्ठ को मदद करना जरूरी है। जो विषय है अस्तित्व के लिए संघर्ष, तो उसमें बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं कि मनुष्य को अपने अस्तित्व के, हर एक मनुष्य को अपना अस्तित्व है, बराबर है। हर एक मनुष्य को अपने अस्तित्व के किसके मूल नियमों के अनुसार, यानी मूल नियम, यानी अस्तित्व के मूल नियम, यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। मूल नियम यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। तो हर एक के अपने अस्तित्व के मूल सिद्धांत होते हैं, हर एक के, इसलिए आदमी डिफरेंट है। हर एक आदमी डिफरेंट इसलिए है कि उसके हर एक के अस्तित्व के जो फंडामेंटल नियम होते हैं वो अलग रहते हैं, इसलिए वो अलग है। तो उसके अस्तित्व के जो मूल नियम है, जैसे आप महिला है, महिलाओं का अस्तित्व अलग है, चाहे कितना भी हम समानता का अधिकार भी कहेंगे, लेकिन उनका जो मूल अस्तित्व है, फंडामेंटल अस्तित्व है, वो अलग है। पुरुषों का महिलाओं से अलग है, फंडामेंटल जो मूल अस्तित्व है वो पुरुष कभी कभी जो बातें कर नहीं सकता वो महिला कर सकती है, या महिला जो कर नहीं सकती वो पुरुष नहीं कर सकता। महिला कर सकती है वो
पुरुष नहीं कर सकता। तो महिला कुछ बातें कर सकती है क्योंकि महिला में वो फंडामेंटल नियम है, वो अस्तित्व उसमें नैसर्गिक रीत्या बनाए हुए हैं, तो वो कर सकती है, लेकिन वही काम पुरुष नहीं कर सकता। और जो काम पुरुष कर सकता है उसके जो फंडामेंटल नियम है वो उसके अनुसार वो कर सकता है, तो दूसरा आदमी वो नहीं कर सकता। पक्षी देखो, हर एक पक्षी, चिड़िया है, चिड़िया का जो फंडामेंटल लॉ के अनुसार उसका जो नियम है, उसका सिद्धांत है, वो ज्यादा ऊंचाई पे उड़ नहीं सकती क्योंकि उसका अस्तित्व उतना ही है। अब उससे दूसरा पक्षी ले लो, कौवा ले लो दूसरा, तो उससे ज्यादा उड़ सकता है, तो उसका अस्तित्व, दोनों भी पंछी है लेकिन उसका अस्तित्व अलग है, इसका भी अस्तित्व अलग है, इसलिए हर एक का अस्तित्व अलग है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हर एक बच्चों को जो ग्रहण करने की क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता यानी उसको समझने की क्षमता है, तो किसी बच्चे, कोई बच्चा जल्दी कोई बात ग्रहण कर लेता है, लेकिन कोई बच्चा देर से ग्रहण करता है। तो हर एक की जो शक्ति होती है वो अलग अलग शक्ति होती है कोई, लेकिन उसने, बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहते हैं कि जो मूल नियम है, तुम्हारे मूल अस्तित्व है, स्त्री में भी अस्तित्व अलग है, पुरुषों में भी अस्तित्व अलग है, पक्षियों में भी अस्तित्व अलग है, जो जमीन के जो पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं उसका भी अस्तित्व अलग है, हर एक का अस्तित्व अलग है। तो उसको अस्तित्व के अनुसार, उसका जैसा अस्तित्व है, उसके अंदर जितनी क्षमता है, उसकी जैसी कार्य क्षमता है, उसके कार्य क्षमता के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में, जो रिसेंट प्रेजेंट टेंस में, उसको जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वर्तमान स्थिति में उसको जीवित रहने के लिए, भूतकाल में जीवित रहा होगा लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई, वर्तमान परिस्थिति में उसको संघर्ष करना पड़ेगा। पहले संघर्ष नहीं करना पड़ा तो भी चल जाता था। जैसे पहले के जमाने में मैट्रिक हो गया तो भी उसको सर्विस लग जाती थी। हाँ, अभी वही मैट्रिक है लेकिन मैट्रिक के बाद में उसको परीक्षा यानी काम नहीं मिलता। अभी तो ग्रेजुएट इंजीनियर को भी काम नहीं मिलता। तो समय के अनुसार बदलते हैं, अस्तित्व बदलता है, तो अस्तित्व के मूल नियम, अस्तित्व जो हमारा है वो अस्तित्व है, उसका मूल सिद्धांत है तो वो सिद्धांत है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उसको सुरक्षित रहने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। हर एक को संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अभी ये क्लास में है, उसको क्लास में कितने बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में? 24 बच्चे हैं। तो 24 बच्चों में हर एक का दिमाग अलग अलग है, हर एक की क्षमता अलग अलग है, हर एक आदमी विभिन्न है, लेकिन उनका अस्तित्व क्या है? परीक्षा में पास होना और फर्स्ट नंबर पे आना, ये उसके चैलेंजिंग है, अस्तित्व का संघर्ष है उसके लिए। तो अलग अलग विद्यार्थी है, क्षमता अलग अलग है, लेकिन अस्तित्व के लिए संघर्ष इनको भी करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। अब अस्तित्व में जब अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना है तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर उसने बोला कि मैं संघर्ष नहीं करूंगा, मेरा जैसा है वैसा, तो दूसरे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, ये पीछे रह जाएगा, क्योंकि अस्तित्व के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो संघर्ष उसने नहीं किया। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर, मनुष्य को अपने अस्तित्व के मूल सिद्धांत नियमों के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में सुरक्षित रहने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। तो तीन बातें हैं यहाँ पे। अस्तित्व के मूल नियम, हमने
अपने अस्तित्व को सबने पहचानने को ना, अपने खुद के अस्तित्व को हर एक ने पहचानने को ना। जब तक तुम खुद का अस्तित्व नहीं समझेंगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे कि मेरे में क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं, मेरे में कितना ताकत है, इंटरनल एनर्जी। हर एक ने अपने अस्तित्व को समझना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं। एक बार उसने अपने अस्तित्व को समझ लिया, जो उसका मूल अस्तित्व है, ये मैं, हर एक आदमी का मूल अस्तित्व ज्यादा रहता है, लेकिन अपने अस्तित्व के अनुसार उतना वो काम नहीं कर सकता। काम क्यों नहीं करता? तो अन्य बातें जो है, बाधाएं उसके जीवन में आती है, तो उस बाधा के कारण जो उसका अस्तित्व है उतना वो काम नहीं कर सकता। इसलिए इसने अस्तित्व के मूल नियम को समझना चाहिए कि मेरा खुद का क्या है, मैं कितना काम कर सकता हूँ। जब तुमने खुद को बना लिए कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, तो तुम्हारा मूल नियम है, सिद्धांत है, तुम इतना काम कर सकते हो। अब कोई किसी बातों की अड़चन आती है, वो बात अलग है। अभी ठंडी के समय में नहीं, बहुत ठंडी है, अभी हम नहीं आ सकते, या फिर कुछ सवेरे उठ के काम नहीं कर सकते ठंडी के, वो अड़चन अलग है, वो उसकी बाधा है। लेकिन उसका अस्तित्व है, अस्तित्व का नियम है, वो 6 बजे उठ कर के काम कर सकता है। नहीं करता तो वो उसकी बाधा है, लेकिन उसका अस्तित्व कम नहीं है। तो अपने अस्तित्व के मूल नियम को पहले समझना चाहिए हमने। दूसरा, वर्तमान परिस्थिति का समझना चाहिए कि अभी सिचुएशन क्या है, वर्तमान परिस्थिति कैसी है, आज की परिस्थिति कैसी है, समझने को ना। आज की परिस्थिति जैसी है उस परिस्थिति में हमें स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है। आज की परिस्थिति इतनी बदल गई है और आगे आगे बदल जाएंगी। अभी तो कुछ नहीं बदली, आगे आगे इतनी परिस्थिति बदल जाएंगी कि तुम सोच नहीं सकते। क्योंकि जो हम यहाँ पढ़ाते हैं, हम पूरे संशोधन करके पढ़ाते हैं कि ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या होता है, अस्तित्व क्या होता है, अस्तित्व के मूल सिद्धांत क्या होते हैं। इतना गहराई से जो सिद्धांत है मानवीय जीवन के, या बाबा साहब ने जो हमें सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत को गहराई से कोई चिंतन करता नहीं और गहराई से कोई पढ़ाता। लेकिन इसलिए हम गहराई से चिंतन करते, गहराई से पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे समझ में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे कैसी परिस्थिति होने वाली। जैसे हमने बताए थे कि जैसे बाबा तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया राम मंदिर में, अयोध्या में राम मंदिर में बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया 22 जनवरी कितना, हाँ 22 जनवरी 2024 में जब अयोध्या में स्थापना हो गई, तो बुद्ध का कोई मतलब नहीं आता था। कोई मतलब आता था क्या? लेकिन उनका विजन जो दूरगामी विजन होता है, दूरदृष्टिकोण का विजन होता है, उन्होंने वहां पर राम मंदिर में विष्णु का अवतार बता दिया बुद्ध को। अब ये इसके पीछे कोई ना कोई मकसद रहा हुआ है, ऐसे नहीं बना है। अब ये बुद्ध विष्णु का अवतार बना दिया, यानी बुद्ध का संबंध राम से जोड़ दिया और बुद्ध का संबंध विष्णु से जोड़ दिया। उसने जो अस्तित्व है, बुद्ध के अस्तित्व को राम से भी जोड़ दिया, विष्णु से भी जोड़ दिया, यानी दोनों जुड़ गए और दोनों का इसमें जुड़ गया। तो ये उसने अपने धर्म में उनको समाविष्ट कर दिया। उन्होंने अपने धर्म में, हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में बुद्ध को ऐड कर दिया, बुद्ध को उन्होंने स्वीकार किया। अभी तुम कितना भी कुछ करोगे, कितना भी कुछ कोर्ट कचहरी जाओगे, तुम इसके
इसके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते। पूरे बुद्धिस्ट राष्ट्र है, श्रीलंका के है, जो थाईलैंड के, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोलेंगे कि तुम्हारे भारत का मामला है, भारत में उनके ग्रंथों में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का अवतार बुद्ध है, तो उनके अवतार के अनुसार मानते हैं, हम क्या करेंगे भाई। और भारत से टक्कर लेना, श्रीलंका दे सकती भारत को टक्कर, ब्रह्मदेश दे सकता है, थाईलैंड दे सकता, कोई भारत से टक्कर नहीं दे सकता। भारत से टक्कर देंगे तो रशिया, अमेरिका, चाइना, ऐसे जो बड़े बड़े देश है वही टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन इतना है कि पॉपुलेशन के आधार पे वो सबको ये कर देते हैं। इन्होंने बनाया, अभी बुद्ध अभी कर्मकांडों में फंस गया। अभी बुद्ध पूरी तरह से कर्मकांडों में, इसका मंदिर में अभी स्थापना होगी हिंदू के मंदिर में, वहां पे उनके लिए नई नई गाथाएं बनाई जाएंगी, नई नई प्रार्थना बनाई जाएगी, उसके भी प्रार्थना बोलेंगे, उनको भी पानी डालेंगे, उसको भी दूध से धोएंगे, जो भी हिंदू देवी देवता करते हैं उसका पूरी तरह से बुद्ध का भी करेंगे देवल में। लेकिन विचार नहीं लेंगे। बुद्ध को कौन से विचारों में उन्होंने लिया? हिंदू के विचारों में। बुद्ध के विचार अलग है, वो बोलेंगे तुम्हारे उनके विचार तुम देखते बैठो, लेकिन बुद्ध को हम हिंदू धर्म में समाविष्ट करें, उसके अनुसार उसको हम ये करेंगे, काम करेंगे। अब उसके बाद में बाबा साहब ने पहले चैलेंज किया कि विष्णु का अवतार ये बनाने वाले हैं। बाबा साहब का दिमाग कितना तेज था। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 को ही बता दिया कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाने के कतार पे है। उन्होंने 56 को चैलेंज किया कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार नहीं है, ये चैलेंज किया। लेकिन हमारे लोगों का ध्यान उधर नहीं चला। बाबा साहब ने तो चैलेंज किया, लेकिन हमारे लोगों ने बाबा साहब की बात नहीं मानी, इसलिए बुद्ध का विष्णु का अवतार बना दिया। अभी बाबा साहब के ऊपर चैलेंज है। अब जय भीम वाले, बाबा साहब वाले कितने हैं, अभी आओ सामने। उन्होंने बाबा साहब के ऊपर चैलेंज कर दिया। अब देखते हैं कि कितने लोग सामने आए। उनके पास में तो आज बाबा साहब को मानने वाले लोग, कांग्रेस का तो राजकीय एजेंडा है, कांग्रेस का राजकीय एजेंडा है, वो पूरी तरह से बाबा साहब के फेवर में नहीं है, लेकिन बीजेपी को घेरना है करके वो नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन जब समय आएगा बाबा साहब को बचाने का, तो हाथ ऊपर नहीं करेंगे, नीचे रहेंगे उनका। तो आज इतनी बड़ी संख्या है बाबा साहब के विरोध में। इतने दिन उन्होंने बाबा साहब के विरोध में जनता को किया, लेकिन हमारा समाज सोते रहा। हमारा समाज उल्टा बाबा साहब के विरोध में जाते रहा। बुद्ध बुद्ध करके, अरे बुद्ध को तो बाबा साहब को मालूम है, बुद्ध को तो विष्णु का अवतार बना ही लेंगे कभी ना कभी। लेकिन अभी बाबा साहब को निपटाने की तैयारी शुरू है। अगर बाबा साहब को निपटाया तो संविधान गया। संविधान कहाँ टिकने वाला है? बाबा साहब नहीं टिका तो संविधान टिकेगा। जब संविधान में तुमको जो अधिकार मिले संविधान ही नहीं रहेगा, तो कायदा किसका रहेगा? मनुस्मृति का कायदा रहेगा। इस तरह से परिस्थिति निर्माण हो रही है। तो हमें समझने की बात है कि अस्तित्व क्या है, हर चीज का अस्तित्व क्या है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं कि ये अस्तित्व, जो बुद्ध का अस्तित्व उन्होंने देखा और हिंदू धर्म में जोड़ दिया।